औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। आज की वीडियो भी माशाल्लाह पहली वीडियोस की तरह बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अपने चैनल डॉक्टर अरसलान खालिद पे खुशामदीद कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, जिस तरह हमारी ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस आपके पास लेके आएँ, तो आज की वीडियो का टॉपिक भी इसी चीज़ पे होने जा रहा है जो बहुत ही अहम और करंट अफेयर्स पे चल रही है, जिसका आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा। हमारा जो फार्मर है उसको वो हमसे बड़ी दफ़ा पूछ रहा होता है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी वीडियो तुसी बना के दिओ जेड़ी खल वंडा ते रोटियां दे टुकड़े या ब्रेड इस्तेमाल करी गए ऐसी बेकरियां तो ले आके या बेकरी का वेस्ट मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर आप काइंडली हमें वीडियो एक बना के बताएं कि उसकी वो उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं, उसके नुकसान क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, दूध वाले जानवर के लिए वो किस तरह रहेगी और उसमें किस तरह हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में जो भी उसका टॉपिक हो उस पे मैं ये फीड फार्मूलेशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा होता हूँ। तो फीड फार्मूलेशन पे ज़ोर देने का मकसद यही होता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप जानवर पे करेंगे और जानवर आपको इन रिटर्न करेगा। अगर आप जानवर पे इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो जानवर कभी भी आपको रिटर्न नहीं करके जाएगा। मतलब कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि देखें, डेयरी फार्म जो है ना, हम 24 घंटे कई डेयरी एनिमल्स या डेयरी ऑनर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, तो हमारा मकसद उनको बचत निकाल के देना होता है कि कौन सा काम आप करें आपको फ़ायदा होगा और कौन सा काम आप ना करें आपको उसका नुकसान होगा। तो मकसद ये है कि बचत हम भी बता रहे होते हैं कि आपने बचत करनी है, लेकिन कभी भी हमने अपने फार्मर को ये नहीं बताया कि आप फीड फार्मूलेशन या फीड कंपोजिशन या जानवर की मुतवाज़न खुराक पे आप कोई बचत करें। आप जब जानवर की खुराक पे बचत करेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट बहुत बुरा दे के जाएगी। वो आपके मैक्सिमम डेयरी फार्म्स जो हैं उनकी फ्लॉप होने की वजह ये है कि उनको फीड फार्मूलेशन उनकी बैलेंस नहीं होती, उनका जो प्रॉपर सेटअप है वो प्रॉपर चल इस वजह से नहीं रहा होता कि वो उनको फीड जानवर की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहे होते। जब जानवर की रिक्वायरमेंट वो नहीं पूरी करेंगे तो फिर आपके पास रिजल्ट्स भी उस तरह के नहीं आएंगे जिस तरह आप चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मतवाज़न खुराक की, उसके बाद मैं आऊँगा कि रोटी के टुकड़े जो डालते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। मतवाज़न खुराक की जब बात की जाती है तो मतवाज़न खुराक का मकसद ये होता है कि एक जानवर है आपके पास 500 किलो का, तो उसको आपके TMR की 16 CP या 17 या 18 लेट्स सपोज चाहिए, 18 CP चाहिए। 550-600 किलो का आपके पास जानवर है, उसको TMR की जो प्रोटीन चाहिए वो 18 चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन जो है उसकी वो तकरीबन को 25 या 30 आप लगा लें, को 30 kg उसकी मिल्क प्रोडक्शन है, 30 kg मिल्क प्रोडक्शन है, 550 से 600 किलो उसका बॉडी वेट है, तो उसको TMR की जो CP चाहिए वो तकरीबन 17 या 18 चाहिए। तो आप देखें 17-18 CP देने के लिए आपको खुराक का बैलेंस करना पड़ेगा। कभी भी नहीं ये होगा कि आपने वो सब्ज़ चारा डाला है तो वो जानवर वो अपनी 25-30 दे रहा है, इम्पॉसिबल। ये चीज़ आप अपने जहन से निकाल दें, ये चीज़ टोटली गलत है और यही चीज़ आपको नीचे लेके जा रही है जिसका आपको आइडिया ही नहीं होता। देखिए ना, मैं हर वीडियो में कह रहा होता हूँ कि आपकी नस्ल तब डिपेंड करती है जब आपने खुराक बहुत अच्छे लेवल की देनी है। तो हमारे छोटे से छोटे फार्मर की यही ख्वाहिश है कि मैं बहुत आला क्लास की नस्ल लेके आऊँ, लेकिन आला क्लास की नस्ल आप जब उसको खुराक नहीं सही देंगे तो वो दूध नहीं देगी आपको। मैं हर वीडियो में बता रहा होता हूँ कि 75% तक दूध जो है वो आपने खुराक से लेना है, चाहे कोई भी नस्ल है। लेकिन अगर आपके पास नस्ल बहुत आउट क्लास है, आप उसको खुराक ही 75% तक नहीं ठीक दे रहे, तो आप मुझे बताएं कि आप उसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं? आप 5 रुपये का, 6 रुपये, 7 रुपये या 20 रुपये का आप फ़ायदा करते करते आप 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख का अपना जानवर तबाह कर लेते हैं। आपने कभी नहीं ये सोचा कि मैं अपने जानवर को तबाह करने जा रहा हूँ और मेरा जानवर तबाह हो जाएगा अगर मैं को 5-10 रुपये का उसमें से फ़ायदा करूँगा, तो वो फ़ायदा नहीं होता।
प्यारे फार्मर दोस्तों, आपका नुकसान हो रहा होता है, आप समझते नहीं है इस चीज़ को। जब आप समझेंगे, आप बैठेंगे हमारे साथ, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने जानवर का नुकसान करके जा रहे हैं। देखिए ना, हाई प्रोडक्शन वाले एनिमल्स जो होते हैं उनको हम बाईपास फैट भी दे रहे होते हैं, ग्लाइकोलिन्स भी दे रहे होते हैं, मिनरल भी दे रहे होते हैं, वंडा भी दे रहे होते हैं, टॉक्सिन बाइंडर भी दे रहे होते हैं, डीसीपी भी दे रहे होते हैं, नमक भी दे रहे होते हैं, कैल्शियम भी दे रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं होनी, जो मैंने डिस्कस करनी है। देखो ना, वो भी तो हम चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं हम कर रहे, हम उस जानवर से निकाल रहे हैं और उसका कुछ हिस्सा जानवर को खुराक के थ्रू दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप जेहन से निकाल दें कि हम एक्स्ट्रा उसको दे, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं दे रहा होता। आप भी जब आपका जानवर प्रोडक्शन में हाई जाएगा तो आप भी उसमें से कोई 50% 60% अब अगर खुराक में अंदाज़ा आप लगा देंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल आपके बच जाएंगे। मसले मसाइल देखें किस तरह बच जाएंगे। अभी मैं रोटी के टुकड़े जो है ना आप देते हैं या ब्रेड देते हैं तो उसके नुकसान की बात करने लगा हूँ। रोटी के टुकड़े आप दे रहे हैं, उसमें फंगस लगी हुई है, फंगस लगी हुई है तो क्या होगा कि जानवर के मैदे में तेजाबियत हो जाएगी, जानवर का टॉक्सन देख, आपको नहीं पता कि टॉक्सन कितनी बड़ी तबाही कर जाता है। साड़ू टॉक्सन हवाना ही चला गया तो जानवर तो कसाई भी नहीं लेता, कसाई भी नखरे से लेके जाता है, 10,000 15,000 20,000 का 650 किलो का जानवर वो लेके जाता है। तो आपको इधर से समझ नहीं आती कि जब जानवर का हवाना आप टॉक्सिन से तबाह कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उस जानवर का क्या करेंगे मुझे बताएं। वो गोश्त वाला ही है ना, तो गोश्त वाला भी नखरे से लेके जाएगा, वो लाख रुपए से ऊपर जानवर नहीं लेके जाता, होता आपका 6 लाख है। तो देखें ना, यही चीज़ है, आपको यही चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ कि जब आप टॉक्सिन देंगे खुराक में तो आप भूल जाएं कि आप जानवर से प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब मुझे बताएं आप सोच के कि जो जानवर को मैंने आपसे डिस्कस किया 550 600 किलो जानवर को चाहिए, एक रिक्वायरमेंट है उसकी 18 सीपी, आप रोटी के टुकड़ों से पूरी कर लेंगे? रोटी के टुकड़े में क्या है मुझे बताएं ना। रोटी के टुकड़े में आपकी प्रोटीन पूरी होगी? कभी भी आपकी प्रोटीन नहीं पूरी हो सकती। तो बताएं वो जानवर आपका 25-30 किलो पे रहेगा? सबसे पहली बात होगी कि जब आप उसको रोटी के टुकड़े डालेंगे तो प्रोडक्शन उसकी कम हो जाएगी। एक चीज़ हो गया कि उसकी प्रोडक्शन हो गई है कम। दूसरे नंबर पे क्या हुआ है कि जानवर की प्रोडक्शन तो कम हुई है, दूसरे नंबर पे क्या होगा कि जो आपने टॉक्सिन खिलाया जानवर को और टॉक्सिन बाइंडर भी नहीं इस्तेमाल किया, प्रोडक्शन ही कम हो गया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप फार्म पे, आपके फार्म का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप जानवर से प्रोडक्शन नहीं ले सकते। सर्दियों में लोग जानवर से प्रोडक्शन नहीं ले सकते। तो ये आपके फॉल्ट्स हैं, आपको मसले हैं, आप उसको कवर करें। नहीं कवर करेंगे तो आप नुकसान करके जाएंगे अपने जानवर का। यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें आप कवर करना सीखें। कवर नहीं करेंगे तो आप फ्लॉप होंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चीज़ें मेरी समझा करें, चीज़ें जितनी भी वीडियो उठा के देख लें, सब में देखें रोटी के टुकड़ों पर बात है। रोटी के टुकड़े को फोल्ड किया होता है, अंदर उसके फंगस यानी उल्ली लगी होती है, और फार्मर हमारा बड़ा खुश हो के 50 रुपये या जितने भी उसका किलो का रेट है वो लेके आता है और बड़ा खुश हो के दे रहा होता है, जी रोटी के टुकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। और ना टॉक्सिन बाइंडर का पता है। अगर जानवर फार्मर को जाके बताएंगे कि जी इसमें टॉक्सिन है, वो कहता है डॉक्टर साहब असी सारी जिंदगी तो पा रहे हैं, तुसी एडे सियाने बह जाओ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ बाल हो। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो उनको ये होता है कि शायद ये अपनी कोई चीज़ बेचने आया है, या शायद देखें ना, मुफ्त का मशवरा जब आप देंगे तो लोग नहीं मानेंगे आपकी बात। लेकिन जिस फार्मर को पता है कि रोटी के टुकड़े से रोटी का टुकड़ा नुकसान नहीं है, उसमें फंगस लगी हुई है वो नुकसान है। रोटी के टुकड़े में फंगस लगी हुई है तो नुकसान है। आपको नहीं समझ आ रही? देखे ना, नुकसान ही नुकसान है। रोटी मुतवाज़न खुराक नहीं है तो वो नुकसान है, प्रोडक्शन नहीं आप पूरी ले सकते। तो प्रोडक्शन लेने के लिए कोई और चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये चीज़ें होगी कि एक मुतवाज़न खुराक नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या होगी कि आप टॉक्सिन दे रहे हैं अपने जानवर को, ब्रेड दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ आ जाती है कि आपने टॉक्सिन खिला दिया जानवर को, जानवर का मैदा ख़राब हो गया, डॉक्टर आया आपसे 10,000 रुपया 5,000 रुपया 3,000 रुपया ले गया, नुकसान हो गया। आपने टॉक्सिन खिला दिया जानवर को, जानवर में लेमनेस आ गई है, 3 महीने जानवर ने ना खाया ना एक जगह से उठा है, जानवर फ्लॉप हो गया, जानवर की इनटेक कम हो गई है, जानवर सुकड़ गया, जानवर ने प्रोडक्शन कम कर दी है, तो क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो मैक्सिमम 80% तक जो टॉक्सिन मस्टाइटिस है, साड़ू है, वो टॉक्सिन की वजह से हो रहा है। तो जब आप टॉक्सिन की वजह से साड़ू आ गया है तो क्या हुआ है? नुकसान हो गया। जानवर को आपने रोटी खिला दी है, उसमें फंगस लगी हुई थी, उल्ली लगी हुई थी, तो उसको टॉक्सिन आपने खिला दिया है, तो क्या हुआ है? जानवर को रिपीट ब्रीडिंग करने लग पड़ा है। रिपीट ब्रीडिंग से क्या करेंगे?
फार्मर देखिए ना, एक खेवा मिस हो जाता है आपका, एक बाइया मिस हो जाता है 21वां, तो आप क्या करेंगे? देखिए ना, डॉक्टर आया है, उसने टीका रखा है जी, नहीं खिलौती, अगली दफ़ा दवाई रख ली, अब 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, नुकसान किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि आपने टॉक्सिन का इस्तेमाल किया है। जब टॉक्सिन का इस्तेमाल करेंगे तो जानवर ख़राब करेगा अपने आप को, ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। तो देखें, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। मतवाज़न खुराक पे बड़ी बहस होती है हमारी। मतवाज़न खुराक जानवर को दें तो आप प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग की तरफ चले जाएंगे। 50% 60% जो आपकी वो आ रही होती है कॉस्ट, उसका 50% 60% तक आपने कॉस्ट जो है वो फीड की बैलेंस करनी होती है। तो किस तरह बैलेंस करेंगे? मकई हल्की ना इस्तेमाल करें वनडे में, मकई वनडे में अच्छी इस्तेमाल कर लें थोड़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये साइड जब आप कवर कर लेंगे ना फीड फार्मूलेशन की, तो आप अपने डेयरी को ऊपर ले जाएंगे। बाकी चीज़ें बड़ी छोटी रह जाती हैं, बाकी चीज़ें बहुत ही माइन्यूट होती हैं कि जानवर की मैनेजमेंट होती है बाकी सारी, कि बीमारी से किस तरह रोकना है उसको, हमने प्रोटोकॉल कौन से लगाने हैं, उसको हमने कौन से सीज़न में हमने दूध ज़्यादा लेना है, बच्चों की परवरिश किस तरह करनी है, वो तो एक दूसरी चीज़ें हैं। फार्म बड़े जितने भी चल रहे हैं, दो ही चीज़ों से चल रहे हैं, एक रिप्रोडक्शन से चल रहे हैं और एक प्रोडक्शन से चल रहे हैं। प्रोडक्शन मतलब कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बड़े बड़े उस्ताद बैठे होते हैं बड़े फार्मों पे, और उनका काम यही होता है कि फीड फार्मूलेशन। फीड फार्मूलेशन वो क्यों उन्होंने बिठाए हुए हैं, 20-20 लाख उनको दे रहे हैं कि जानवर की फीड फार्मूलेशन ना डैमेज हो। फीड फार्मूलेशन जब डैमेज होगी ना, आप जानवर से प्रोडक्शन ले सकते हैं, यानी कि दूध ले सकते हैं। दो ही चीज़ें आपने जानवर से लेनी है। जब आपने न्यूट्रिशन नहीं उसकी प्रॉपर करनी, आपने जानवर को खुराक नहीं प्रॉपर देनी, तो क्या होगा कि जानवर की प्रोडक्शन भी ड्रॉप, जानवर की रिप्रोडक्शन भी ड्रॉप। ना आप जानवर से बच्चा ले रहे हैं, ना आप जानवर से दूध ले रहे हैं। तो प्राय मेहरबानी फार्म बंद कर दें, बंद करके घर बैठ जाएं, कोई और धंधा शुरू कर लें, उसमें से कमा लें। उम्मीद करते हैं कि आज की बातों का कोई ना कोई आपको असर होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। ये दूसरे फार्मर्स के साथ शेयर क्यों नहीं करते आप दूसरे फार्मर को, लेट्स सपोज एक चीज़ का मुझे नहीं पता, मेरा कोई दोस्त डॉक्टर नजर आता है, मुझे एक क्लिप शेयर कर देता है या कोई वीडियो शेयर कर देता है और कहता है कि डॉक्टर साहब ये सारी देखें, तो मैं देखूंगा, मुझे उसमें से कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि उसको पता है कि यार ये चीज़ मेरे दोस्त को नहीं पता। तो जब मैं उसमें से कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पिक करूँगा तो उसमें मेरा फ़ायदा होगा। तो यार ये वीडियोस आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर किया करें। शेयर करने से क्या होगा कि आपके दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है एक बात आपको नहीं समझ आ रही, उसको समझ आ जाए। तो ये दिए से दिया जलाया करें, ये कुदरत का निज़ाम है। ये एक इंसान की दूसरे इंसान की हेल्प किया करें तो आपको इससे फ़ायदा होगा। आप जितनी किसी की इज़्ज़त करेंगे, आप जितनी किसी की हेल्प करेंगे, अल्लाह पाक उतना ही एहसास उसके दिल में डाल देगा, तो वो इन रिटर्न आपकी इज़्ज़त करेगा। अल्लाह पाक की तरफ से ही वो आपकी उतनी वो चीज़ें सारी सेट हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला अफजाई होती है। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन पे प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपर्ली पहुंचती रहे। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।